मुकेश एक ऐसे लेजेंड सिंगर जिनकी गायकी बड़ी सरल हुआ करती थी, मगर उन्होंने जितने भी गाने दिए वो सब के सब गाने टिपिकल हुआ करते थे, सुनने में आसान लगते थे, दिल की गहराइयों तक ऐसे गाने उतर जाते हैं। मगर अगर उनको गाने की कोशिश करो तो मुकेश जी तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात, आप उसके आसपास में भी नहीं पहुंच सकते। तुम बिन जीवन कैसे भी। तो कई शास्त्रीय गायकों की नज़र में भी रहे मुकेश जी। एक शास्त्रीय गायक न जाने क्यों मुकेश जी से इतना ज़्यादा चिढ़ गए थे, उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी। क्या बात कही थी मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों आपसे गुजारिश, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों ये किस्सा एक रिकॉर्डिंग का है। मुकेश जी एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। कल्याण जी आनंद जी इसके संगीतकार थे और कल्याण जी आनंद जी के जानने वाले एक शास्त्रीय गायक उस रिकॉर्डिंग पे मौजूद थे। अब मुकेश जी गाना डब कर रहे थे तो ये जो शास्त्रीय गायक थे कल्याण जी आनंद जी के पास आते हैं और कल्याण जी आनंद जी को बार बार ये बात बोलते हैं कि मुकेश जी जैसे गायक जिन्होंने संगीत नहीं सीखा, मर्सिडीज़ पे चलते हैं, हम लोग जो संगीत को इतनी गहराई से जानते हैं बसों में धक्के खाते हैं। अब ये बार बार शास्त्रीय गायक कल्याण जी आनंद जी से इस बात को कह रहे थे। खैर कल्याण जी आनंद जी का ध्यान उस समय उस गाने पर था, उस गाने पर वो फोकस किए हुए थे और मुकेश जी को इस बात का पता नहीं था। तो मुकेश जी जब इस गाने को पूरा डब कर देते हैं, कल्याण जी आनंद जी इस गाने को जब पूरा कंप्लीट कर देते हैं, रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है और मुकेश जी घर को निकल जाते हैं। अब कल्याण जी आनंद जी की बारी थी उस शास्त्रीय गायक को जवाब देने की। कल्याण जी आनंद जी उस शास्त्रीय गायक को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि समझ में आया मुकेश जी जैसे सिंगर क्यों मर्सिडीज़ में चलते हैं। अब वो खामोश हो जाता है। अब कल्याण जी आनंद जी को लगता है कि यार ऐसे तो इस बात का जवाब नहीं लिया जा सकता। वो शास्त्रीय गायक से कहते हैं कि गाने को थोड़ा गाइए। फिर शास्त्रीय गायक उस गाने को गुनगुनाता है, गाता है, मगर यकीन मानिए कहा जाता है कि वो शास्त्रीय गायक एक मुखड़ा उस गाने का ढंग से नहीं गा पाया। बाद में फिर दोबारा कल्याण जी आनंद जी ने उस शास्त्रीय गायक को कहा कि अब समझ में आया मुकेश जी क्यों मर्सिडीज़ में चलते हैं, क्योंकि जब मुकेश जी गाना गाते हैं, जब मुकेश जी फाइनल टेक देते हैं और उस गाने का जो रिज़ल्ट आता है वो नायाब होता है। और आप क्यों बसों में धक्के खाते हैं ये आप खुद ही समझिए। गाना गाना बहुत मुश्किल है, ये कल्याण जी आनंद जी के कहने का मतलब था। और मुकेश जी जैसा बनना तो बहुत ही मुश्किल है, ये कल्याण जी आनंद जी का कहना था। और मैं जिस गाने की बात कर रहा हूँ, जिस गाने की रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, ये नायाब गाना था फिल्म सरस्वती चंद्र का जो 1968 में आई। और गाना था चंदन सा बदन चंचल चितवन, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। और यही वो गाना था जिससे कई मुकेश जी की आलोचना करने वालों का भ्रम टूटा था कि मुकेश जी क्लासिकल गाना नहीं गा सकते। मुकेश जी ने इस गाने को गा करके, चंदन सा बदन चंचल चितवन को गा करके ये भ्रम भी तोड़ा कि मुकेश जी क्लासिकल सॉन्ग नहीं गा सकते। तो दोस्तों ये था एक और नायाब किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।